बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पंजाब में फिस्तायत का सिलसिला जारी है और डिक्टेटरशिप बदस्तूर जारी है और इस वक्त डिक्टेटरशिप आ चुकी है जी फॉर्म 47 वालों के पास। फॉर्म 47 वालों के जो जाली मैंडेट है उनके कब्जा कुदरत में है। सिचुएशन कुछ इस तरह है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा जो कि साबिक गवर्नर हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद किसी तारुफ की मोहताज नहीं। वो आज इंसदादे दहशतगर्दी लाहौर में पेश हुई और वहां से मुलाकात करना चाह रहे थे लीडर ऑफ द अपोजिशन और डिप्टी अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन पुलिस ने उन्हें मुलाकात नहीं करने दी और उसके दरमियान में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की गई और कमरा अदालत में भी झगड़ा हुआ और झगड़ा इस कदर शदीद था कि इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के जज को आना पड़ा और ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा जी। और उसके बाद फिर मामला कहां तक पहुंचा। खबरें बहुत ज्यादा हैं और खबरें अभी भी सियासी इंतकाम, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन पार्लियामान के खिलाफ भी, अरकान पार्लियामान के खिलाफ भी और अदरवाइज भी, लेकिन अदालतें जो हैं वो बहुत बड़ी रुकावट बन चुकी हैं और अदालतें अब जमहूरी आज़ादियों के लिए काम करना शुरू कर दिया है। अदालतों ने आला अदलिया मुतहर्रिक हो चुकी है और खा वो पेशावर हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है या फिर दीगर दीगर जो हैं इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतें हैं, खसूसी अदालतें हैं, तमाम के तमाम जजेस ने जरा हिम्मत पकड़ी है। सूरत हाल ये है कि खबरें जरा हम स्टार्ट लेते हैं पीआईए से। पीआईए की जो निजकारी है उसको अप्रूव कर दिया गया और कि जी निजकारी होगी, लेकिन उससे पहले एक और काम किया जाना है और पीआईए की दो कंपनियां बनाई जाएंगी और एक होगी हवाबाजी और दूसरी होल्डिंग कंपनियां बनाई जाएंगी और निजकारी से पहले जो विफाकी हुकूमत है वो तमाम के तमाम जो कर्ज हैं वो अदा करेगी। तमाम के तमाम कर्ज वाजिबुल अदा पीआईए के वो अदा किए जाएंगे। वो कैसे अदा किए जाएंगे आगे उसका भी एक बहुत ही आसान हल उन्होंने तलाश किया है और वो है कि 88 मिलियन डॉलर गैर मुल्की कर्जों की नई हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। 28 मिलियन डॉलर गैर मुल्की कर्जों की नई हिकमत अमली तैयार की गई है और विफाकी हुकूमत गैर मुल्की कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग करना नहीं चाहती और इसलिए गैर मुल्की कर्जों की 10 साल के लिए नए शरह से सेटलमेंट की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। यानी 88 मिलियन डॉलर जो है वो अदा किया जाएगा, विफाकी हुकूमत करेगी, उसके बाद फिर ये पीआईए जो है उसकी निजकारी की जाएगी, यानी तमाम कर्जों से पाक। और जब कर्जे ही उतर गए तो पीछे रह क्या गया। बहरहाल पीआईए पे अभी पॉलिटिक्स होनी है क्योंकि पीपल्स पार्टी की नजरें भी हैं। जरदारी साहब जाहिर है बड़े पाया हैं और दूसरी जानिब इसहाक डार साहब इसको बराह रास्त खुद देख रहे हैं। तो देखिए आगे आगे होता है क्या कि निजकारी का मामला जो है वो पीआईए की जो जायदादें हैं, प्रॉपर्टीज हैं अंदरून मुल्क बैरून मुल्क और वो अरबों रुपए में है, अरबों डॉलर्स में है, अरबों रुपए में नहीं, अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज हैं। देखते हैं वो कौन ले उड़ता है। बहुत ही मजे की ये होगी स्टोरी और बहुत बड़ा स्कैम होगा जी। उसके बाद भी आए 9 मई के मामलात में। 9 मई को नून लीग ऑफिस और कंटेनर जलाने का मुकदमा। उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी साहब सेनेटर हैं, उनके खिलाफ ये जो मैंने आपको वाक़या सुनाया है ये उस मौके पे आया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने समात 8 अप्रैल तक मुलतवी कर दी और आइंदा समात पर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तवील अरसे से कहा जा रहा है और अदालत ने मुल्ज़िमान को चालान की कापियां तकसीम कर रखी हैं। अभी तक ये फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी क्योंकि इस केस के पल्ले कुछ है नहीं कि एक इन पे इल्ज़ाम है कि नून लीग का ऑफिस और कंटेनर जलाया था और उसमें अलीमा खान मुतअद्दिद दफ़ा कह चुकी हैं कि आइए ज़रा हमारे साथ पैदल चलते हैं और फिर पैदल चल के एक डेमो करते हैं कि किस तरीके से उस दिन ये जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि कैसे जो है वो एफआईआर के टाइमिंग भी नोट कर लें कि एक ही बंदा बेहक वक्त 3 जगहों पे 4 जगहों पे एक ही वारदात कर रहा है। तो बुनियादी बात है कि मुकदमात बेबुनियाद हैं, झूठे हैं और उसके लिए
اب تو مسلم लीग नवाज के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और जावेद लतीफ़ साहब जो कि बहुत ही करीबी समझे जाते हैं मरीम साहिबा के, नवाज शरीफ साहब के, अब तो उन्होंने भी मोहसिन नकवी साहब के किरदार को मशकूक करार देते हुए कहा है कि जी इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ये हुकूमत हमारी हुकूमत नहीं है, बल्कि पिछली जो PDM-1 थी उसमें भी हम बेख्तियार थे और PDM-2 में भी हम बेख्तियार हैं। शहबाज शरीफ साहब को तो अपनी काबीना ही बनाने की इजाज़त नहीं है, तबादले ट्रांसफ़र तो बहुत दूर की बात है। बहरहाल सूरत हाल ये है कि दूसरी जानिब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक और केस आया और वो पहले कराची सिंध हाई कोर्ट में चल रहा है और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चल रहा है और वह ट्विटर एक्स की बंदिश, क्योंकि ट्विटर जो है वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में बंद किया हुआ है और सिंध हाई कोर्ट भी इस बात की वहाँ पे भी मुकदमा चल रहा है और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चल रहा है और PTA वकील ने लफाफा बंद एक लेटर अदालत के सामने पेश किया। ये लेटर सिर्फ अदालत के देखने के लिए है, PTA के वकील ने कहा, इसमें तो कुछ भी नहीं। और चीफ जस्टिस अहमद फारूक ने लेटर पढ़ने के बाद रिमार्क्स दिए कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी सीक्रेट नहीं है कि आप इतना खुफिया तौर पे दे रहे हैं और एक हाइप क्रिएट और एक सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये लेटर जो है इनको भी दिखा दें और ये भी देख लें और ये पहले ही सोशल मीडिया पर मौजूद है। और दरखास्त गुजार वकील सरदार मसरूफ ने कहा कि ये जो खत बंद लिफाफे में सीक्रेट के तौर पे दे रहे हैं ये ऑलरेडी सोशल मीडिया पे पहले ही गर्दिश कर रहा है और ये जुबान ज़दे आम है। तो एक वैसे ही एक सस्पेंस क्रिएट करने की ज़रूरत की गई है कोशिश, और बुनियादी मकसद यही है कि जो हकीकत है वो ना लोगों तक पहुंचे, इंफॉर्मेशन लोगों तक ना पहुंचे, क्योंकि सोशल मीडिया इस वक्त पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, डिजिटल मीडिया से, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है कि मीडिया पे मुकम्मल तौर पर सेंसरशिप है, पाबंदियां आयद की गई हैं और सहाफ़ियों का जीना हराम कर रखा है। और इस वक्त भी एक सहाफ़ी जो है वो जेल में है, कोई ना कोई सहाफ़ी अब जेल में रहता ही है, जेल खाली नहीं होती सहाफ़ियों से। कभी इमरान रियाज खान तो कभी असद तूर और कभी अब एक इसरार अहमद राजपूत इस वक्त पकड़े हुए हैं। तो ये एक बाकायदा तौर पे चेन चल रही है जो कि ये सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो बहरहाल उस पर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस किया, उन्होंने कहा है कि जी आप ना इसका जवाब दें और ये इसके जो आपने बंद लिफाफा दिया है उसमें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे आप कह सकें। दूसरी जानिब भी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की नौ मुंतखब जो कि फॉर्म 47 वाली जो सीटें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस सीटें दी गई हैं दूसरी जमातों को। और उधर गवर्नर चाहते हैं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जल्दी जल्दी इजलास बुला के उनका ओथ लिया जाए और उधर सेक्रेटरी स्पीकर जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हैं उनमें और गवर्नर साहब में ठनी हुई है। तो मामला इलेक्शन कमीशन तक पहुंचा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है मखसूस सीटों के बारे में, ये मखसूस सीटों की हल्फ के बारे में फैसला महफूज कर लिया है और उन्होंने बताया कि गवर्नर KP के असम्बली इजलास बुलाने के ऑर्डर की कानूनी तशरीह की जा रही है, सेक्रेटरी KP के असम्बली ने बताया। और देखना यह है कि क्या बगैर समरी गवर्नर अज खुद इजलास बुला सकते हैं या नहीं। ये सेक्रेटरी KP के असम्बली है पहुंचे हुए थे इलेक्शन कमीशन में, तो ये सवाल पैदा होता है कि अज खुद गवर्नर जो है वो असम्बली का इजलास बुला सकते हैं या नहीं, या फिर पार्लिमानी वजारत की तरफ से बाकायदा समरी जाती है वजीर आला से होते हुए। तो तरीकाकार तो यही है और बराह रास्त गवर्नर जो है वो बुला नहीं सकते। तो इस पे डिबेट हो रही है और आज ये मामला पेशावर हाई कोर्ट में भी जेर बहस आया, वहाँ पे भी पिटीशन थी और वहाँ पे भी आज इसकी हेयरिंग हुई है और हेयरिंग के नतीजे में इस पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं और तमाम फरीकैन को, और उस पर जवाब तलब कर लिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट में जो ये आज डिस्कस हुई है मामला पेशावर हाई कोर्ट में, एक और मामला जी पेशावर हाई कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट था, वो है शानदाना गुलजार की। FIA ने नोटिस इशू किया हुआ है, उन्होंने तनकीद की है मरीम साहिबा पे और सियासतदानों पे, यानी कि इस वक्त जो PDM-2 की फॉर्म 47 वालों पे तनकीद की थी, तो उन्हें FIA ने नोटिस जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने वो नोटिस सस्पेंड कर दिया था और FIA को नोटिस जारी किया था। आज उसकी हेयरिंग थी, इंपॉर्टेंट हेयरिंग थी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की अदालत में, और उन्होंने ये पूछा कि इल्ज़ामात क्या हैं। तो उन्होंने कहा जी कि इसमें इल्ज़ामात
उन्होंने बताया कि इल्ज़ामात का जो नोटिस है वो हाई कोर्ट को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि इल्ज़ामात क्या हैं, इस केस में गलती क्या है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से अदालत ने पूछा, तो शांदाना गुजार तो मेंबर कौमी असम्बली हैं, जस्टिस साहब ने बताया, तो नोटिस की कापी हमारे पास है, अदालत को दे देता हूँ। तो पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने पूछा, इल्ज़ामात हैं क्या, कि उन्होंने किस पर तनकीद की है। जस्टिस मुश्ताक इब्राहिम साहब ने पूछा, तो उन्होंने कहा जी कि नोटिस में लिखा है कि स्टेट के खिलाफ बातें की हैं, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। जस्टिस वकार अहमद साहब ने कहा, क्या सियासतदान पर कोई तनकीद नहीं करेगा। और जस्टिस वकार साहब ने कहा, और सियासतदान एक दूसरे पर तनकीद नहीं तो और क्या करेंगे। और दूसरा ये है कि उन्होंने कहा कि सियासतदानों का तो काम ही एक दूसरे पर तनकीद करना है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब ने कहा, यहाँ के वजीर आला पर वहाँ कोई तनकीद करे और इंक्वायरी हो तो फिर क्या करेंगे, तो फिर क्या जवाब निदर मुकदमा दर्ज होंगे। और आप भी बर्दाश्त करें, उनको भी बर्दाश्त करना चाहिए, आप भी अपना दिल बड़ा करें, बर्दाश्त करें। और यूट्यूबर को थाने ले जाकर मुलजमान का इंटरव्यूज किया जाता है, और अदालतें इस पर तो नहीं चलती। अदालत ने रिमार्क्स दिए, और उन्होंने कहा कि इस केस को सुनने में कोई जल्दी नहीं है, ईद के बाद इस केस को सुनेंगे, लिहाजा बदस्तूर वो सस्पेंड है जी नोटिस। शानदाना गुलजार ने यह कहा कि असम्बली में गरीब लोगों के लिए कोई आवाज नहीं उठाता, इन लोगों के बच्चे असम्बली में वजीर आजम बनने की ट्रेनिंग के लिए आते हैं, और 8 फरवरी को हारे हुए लोग असम्बली में बैठे हैं, और पीडीएम हुकूमत ने माजूर बच्चों पर तशद्दुद किया, और उन्होंने मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी, और एफआईए ने नोटिस भेज दिया। ये मामला था जिसकी बुनियाद पर यह सब कुछ किया जा रहा है। अब आते हैं जो कि झगड़ा हुआ, वो है जी अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर ने बताया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी से और उमर सरफराज चीमा से मुलाकात नहीं करने दी गई, और उन्होंने कहा कि हम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में गए थे, और डीएसपी और एसएचओ वहां पे मौजूद थे, और पुलिस ने कहा कि आप यहाँ ठहर नहीं सकते। और परवेज इलाही, शाहरुन कुरैशी, सनम जावेद, तमाम केसेस हमने देख लिए हैं, और उन्होंने कहा कि देख लें। अहमद खान बच्चन ने कहा कि, और उन्होंने मुझसे कहा चले जाएं वरना बख्शी खाने में बंद कर देंगे। ये धमकी दी गई लीडर ऑफ अपोजिशन को। और टिकटॉकर फॉर्म 47 की चीफ मिनिस्टर की हरकत सामने आ रही हैं, और जज साहब ने कहा कि हमें मिलने की इजाज़त दी जाए। जज साहब ने कहा कि हमें मिलने की इजाज़त दी जाए, और उनकी जहनी फिरौनियत बढ़ गई है, हम इनका मुकाबला करेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन ने ये कहा। और उन्होंने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो है लाहौर वाक़े पर आईजी को नोटिस लेना चाहिए, और चौधरी परवेज इलाही साहब की उम्र 80 साल के बुजुर्ग हैं, और उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है, इंतकाम लिया जा रहा है, जाती अना है, ये सब कुछ। और राना सनाउल्लाह जो है गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, और हमारा कल कोर कमेटी में उनका के फैसला हो गया कि हम एफआईआर दर्ज करवाएंगे राना सनाउल्लाह और जो भी रहनुमा मुलव्विस हैं इसमें। एटीसी में एमपीएस से बदतमीजी का आईजी पंजाब नोटिस लें, और वजीर आला पंजाब से कहता हूं पुलिस को लगाम दें, लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा। और लोग महंगाई से तंग हैं, और पंजाब हुकूमत की भरपूर मजम्मत करता हूं। तो ये सिचुएशन जी चल रही है, और जब इनके दरमियान कमरा अदालत में झगड़ा बढ़ा, तलख कलामी हुई पुलिस और वकला के दरमियान, और पुलिस और वकला के दरमियान तलख कलामी हुई, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन और ये भी, क्योंकि वो मुलाकात करना चाह रहे थे और बैठ के बात करना चाह रहे थे, लेकिन इस दौरान फिर जज साहब भी आ गए, और जज साहब ने भी इस हंगामे को सुनकर आए। तो जैसा आपको बताया गया, तो उन्होंने कहा जी कि अब तो तारीख हो चुकी है, अब आप यहाँ से सबको ले जाएं, मुल्जमान को भी और यास्मीन राशिद की फैमिली को। बहरहाल उन्होंने कहा कि इनको अलग से मिलने की इजाज़त दी जाए, तो डॉक्टर यास्मीन राशिद से फैमिली को मिलने की इजाज़त दे दी गई, और उसके बाद ये झगड़ा आज हुआ है। और यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा हैं, तो उन्होंने फिर पुलिस के रवैये की फाजिल जज से शिकायत भी की कि ये इस तरीके से इन्होंने मिसबिहेव किया है, और अदालती डेकोरम का भी ख्याल नहीं रखा। तो बहरहाल जी, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो सिलसिला है ये जारी और सारी है, ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर कोई शरीफ फैमिली से या नून लीग से कोई तवक्को करता है कि इनके दौर में ये थम जाएगा, तो ये इस लेवल तक ये सारा कुछ जो स्टेज तैयार किया गया है
یہ باقاعدہ طور پہ ایک لندن ایکارڈ ہے اور لندن ایکارڈ کے تحت یہ سارا کچھ دیا پانچا کیا گیا ہے. جو رجیم چینج آپریشن 9-10 اپریل کی درمیانی شب شروع ہوا تھا وہ ابھی تک اس کے مختلف حصے چل رہے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.